मेरा नाम ज्योति है और मैं 19 साल की हूँ। आज की कहानी में आप सुनेंगे कैसे हमारे नौकर ने मुझे और मेरी माँ को खुश किया। मैं दिल्ली के एक पॉश इलाके में रहती हूँ। हमारा 4 लोगों का परिवार है, जिसमें मैं, मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन रन की रहती है। माँ का नाम मीरा है। वह एक सजी सवारी खूबसूरत महिला है। पापा बिजनेस के काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें घर के लिए समय ही नहीं मिल पाता। मेरी माँ हमेशा हम लोगों के लिए सब कुछ सही करना चाहती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी मुस्कान और हंसी कहीं गायब होती जा रही थी। कुछ महीने पहले हमारे घर में मोहित नाम का नौकर आया था। वह 25 या 26 साल का होगा। दिखने में साधारण, लेकिन मेहनती और ईमानदार। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई है जो अनजाने में ही सबको आकर्षित कर लेती है। शुरुआत में वह घर के कामकाज में व्यस्त रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी और माँ की बातचीत होने बढ़ने लगी। मुझे लगा यह सामान्य है। माँ को किसी से बातचीत करने की ज़रूरत थी। एक दिन मैंने देखा माँ और मोहित किचन हंसी मजाक कर रहे थे। माँ का वह खिलखिलाकर हंसना मैं सालों बाद सुना और देखा था। यह देखकर मन में एक अजीब सा सवाल उठा, क्या माँ खुश है? और इस खुशी का कारण मोहित है। वह शाम मेरे लिए बेहद और असामान्य थी। माँ का हंसता हुआ चेहरा और मोहित की मुस्कुराहट मेरे मन में सवालों की लहर छोड़ गई। मैं इस बारे में सोच ही रही थी कि माँ ने आवाज़ दी, ज्योति आओ, तुम्हारे लिए चाय बनाई है, पी लो। मैंने चाय का कप पकड़ा और देखा कि माँ पहले से कहीं ज्यादा खुश और शांत दिख रही थी। उनकी इस मुद्रा का कारण मैं समझने की कोशिश कर रही थी। कुछ दिन बाद एक और अजीब वाकया हुआ। मैं अपनी पढ़ाई के लिए अपने कमरे में बैठी थी। अचानक मुझे माँ और मोहित की बातचीत की धीमी आवाज़ सुनाई दी। मोहित, यहाँ काम करने के बाद तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है वह कोई और नहीं कर सकता। माँ की आवाज़ में एक अलग सी आत्मीयता थी। आपसे बातें करके मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मेन साहब, मोहित ने जवाब दिया। उनकी बात मेरे कानों में गूंजते रहे। क्या यह सच में वही था जो मैं सोच रही थी? क्या माँ और मोहित के बीच कोई खास रिश्ता बन रहा था? अगले दिन जब मोहित कमरे में झाड़ू लगाने आया तो मैंने गौर किया कि उसकी आंखें भी माँ को देखते ही बदल जाती थीं। उसमें एक अजीब सी गर्मजोशी थी। मुझे इन सब बातों से एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। यह सिर्फ माँ की कहानी नहीं थी, ये मेरे दिल को भी उलझने लगी। मोहित और माँ की सच्चाई मेरे सामने खुलने वाली थी, और शायद मैं खुद भी अपने दिल के करीब कुछ ऐसा महसूस करने वाली थी जिसका अंदाज़ा मुझे बिल्कुल नहीं था। हमारे घर की जिंदगी में एक अलग सी ला आने वाली थी। माँ पहले जैसी थकी हुई और गुमसुम नहीं दिखती थी। वह अब मोहित से बातें करती, हल्का हल्का मजाक भी करती। मैंने यह महसूस किया कि माँ किसी के साथ खुलकर अपने दिल की बात कर रही थी, लेकिन मेरे लिए यह सब इतना आसान नहीं था। मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं माँ की खुशी को गलत समझ रही हूँ, या मेरे मन में जो बेचैनी है वह मेरी अपनी उलझन है? मोहित की वह गहरी आंखें, उसकी सादगी और माँ के साथ उसकी बातचीत का अंदाज मेरे मन में बार बार उभर रहा था। लेकिन एक बात जो मैंने खुद को नहीं बताई थी वो यह थी कि मोहित को देखकर मेरा दिल भी कहीं ना कहीं अटक रहा था। उसकी मुस्कान, उसकी बात करने का ध्यान और उसकी वो शांत ताकत, यह सब मुझे अनजाने में खींच रहा था। अगले कुछ दिन मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उत्सुकता है। मैं मोहित को समझना चाहती थी, यह जानना चाहती थी कि वह माँ को इतना खुश क्यों कर पाता है। लेकिन हर बार जब वह कमरे में आता, झाड़ू लगाता या बर्तन धोता, मेरी नज़रें अनायास ही उसकी ओर चली जाती। एक दिन जब वो मेरे कमरे में पानी का गिलास रखने आया, मैंने हिम्मत करके उससे बात शुरू की। मोहित, तुम हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो? मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। वह थोड़ा रुका, फिर मेरी ओर देखकर बोला, दीदी, शांत रहने से काम आसान हो जाता है। मन में उथल पुथल हो तो काम बिगड़ जाता है। उसकी बात में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो सिर्फ काम की बात नहीं कर रहा था। मैंने हंसकर कहा, तो तुम्हारा मन कभी उलझता नहीं? उसने एक पल मुझे देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। उलझता है दीदी, लेकिन मैं उसे सुझाने की कोशिश करता हूँ।
उसकी आंखों में वही गर्मजोशी थी जो मैंने माँ के साथ उसकी बातचीत में देखी थी, लेकिन इस बार वह मुझे देख रहा था। मेरा दिल धक धक करने लगा और मैंने जल्दी से नज़रें फेर लीं। उसके जाने के बाद मैं सोच में डूब गई। यह क्या हो रहा था? मैं माँ और मोहित के रिश्ते को लेकर परेशान थी, लेकिन अब मैं खुद उसी जाल में फंस रही थी। मोहित की सादगी, उसकी बातें और उसका वह अनजाना आकर्षण, यह सब मुझे अपनी ओर खींच रहा था। लेकिन मेरे मन में एक और डर था। अगर माँ और मोहित के बीच कुछ खास था तो मेरी ये भावनाएं क्या गलत थीं? क्या मैं अपनी ही माँ की खुशी के रास्ते में आ रही थी? कुछ दिन बाद एक शाम माँ और मैं किचन में खाना बना रहे थे। माँ गुनगुनाते हुए सब्जियां काट रही थीं और मैं चुपचाप चाय बना रही थी। अचानक माँ ने कहा, ज्योति, तुमने गौर किया? मोहित कितना मेहनती है। वह न सिर्फ काम अच्छा करता है बल्कि उसकी बातों में भी एक अजीब सा सुकून है। मैंने चौंक कर माँ की ओर देखा। उनकी आंखों में वही चमक थी जो मैंने पहले देखी थी। मैंने हल्के से कहा, हाँ मम्मी, वो अच्छा इंसान लगता है। मेरी आवाज़ में हल्का सा कंपन था जो शायद माँ ने नहीं पकड़ा। उस रात मैंने फिर डायरी खोली और लिखा, मैं उलझ रही हूँ। मोहित को देखकर मेरा दिल कुछ कहता है, लेकिन माँ की खुशी देखकर मैं चुप रह जाती हूँ। क्या मैं गलत हूँ? क्या मेरी यह भावनाएं मुझे कहीं ले जाएंगी, या यह सिर्फ एक भटकाव है? और अगर माँ को पता चला तो वह क्या सोचेंगी? अगले दिन जब मोहित बगीचे में पौधों को पानी दे रहा था, मैं वहां चली गई। मैंने खुद को समझाया था कि मैं शेखी सिर्फ उससे दोस्ती करना चाहती हूँ, उसे समझना चाहती हूँ। लेकिन जब वह मेरी ओर मुड़ा और उसने अपनी वही मुस्कान दी, मेरा दिल फिर से डूबने लगा। मैंने पूछा, मोहित, तुम्हें पौधों से इतना प्यार क्यों है? वह हंसा और बोला, पौधे सच बोलते हैं दीदी, उन्हें पानी दो, प्यार दो, वो जवाब देते हैं। इंसान तो कभी कभी समझ ही नहीं पाते। उसकी बात में फिर वही गहराई थी और मैं खुद को उसके करीब महसूस करने लगी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ मोहित को समझने की कोशिश नहीं कर रही थी, मैं उसके करीब जाना चाह रही थी। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। माँ की मुस्कान, मेरे अपने दिल की उलझन और हमारे घर का वो नाजुक माहौल, सब कुछ मुझे एक ऐसी राह पर ले जा रहा था जहाँ हर कदम पर सवाल थे। मोहित वास्तव में एक बहुत अच्छा लड़का था। वह हमारे घर का नौकर ही नहीं, बल्कि हमारे घर का हिस्सा बन गया था। वह सबके साथ घुल मिलकर रहने लगा, सबकी मदद करता, घर के सारे काम करता। उसके बाद भी हंसता मुस्कुराता, सबसे बातें करता। उसके मन में किसी के भी प्रति कोई भी गलत विचार नहीं थे। कुछ दिन बाद मेरे पापा भी शहर से वापस आ गए। फिर हम सब, पूरा परिवार, खुशी से एक साथ रहने लगे।